हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू आवर चैनल। तो बेटा आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर के सिलेबस की, क्लास 10th का, जो कि अभी सीबीएसई की वेबसाइट में अपलोड हुआ है। बेसिकली हम सबसे पहली चीज़ हम इसमें क्या देखने वाले हैं, सबसे पहले हम देखेंगे बेटा सेक्शन वाइज वेटेज जो है। सेक्शन वाइज वेटेज का मतलब जो भी एग्जाम आपका हो रहा है 80 मार्क्स का, उसमें कैसे कैसे अलग अलग सेक्शन है। तो इसमें आपके 80 मार्क्स में 3 सेक्शन आते हैं बेटा। पहला आपका रीडिंग स्किल का सेक्शन होता है, दूसरा आपका राइटिंग स्किल और ग्रामर का होता है, जिसमें ग्रामर भी इंक्लूडेड रहती है, और तीसरा आपका रहता है बेटा लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर, मतलब जो लिटरेचर का पोर्शन है वो 40 मार्क्स का रहता है। तो रीडिंग आपका 20 मार्क्स का हो गया, और राइटिंग एंड ग्रामर का जो पार्ट है वो 20 मार्क्स का हो गया, और जो लिटरेचर वाला पार्ट है वो भी आपका 40 मार्क्स का हो गया। तो ये एग्रीगेट करके 80 मार्क्स बन जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो सेक्शन ए में सबसे पहले जो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन है, वहां पे 2 टाइप के आपको पैसेजेस देखने को मिलते हैं। जो कि पहला पैसेज होता है बेटा डिस्कर्सिव पैसेज। डिस्कर्सिव पैसेज में लाइक लेंदी होता है, थोड़ा सा टफ भी होता है। अगर इंग्लिश की बात करें तो सबसे जो टफेस्ट चीज होती है वो डिस्कर्सिव पैसेज ही होता है। जो भी आप मार्क्स लूज करते हो वो यही लूज होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं केस बेस्ड की। सेम 10 मार्क्स का ही क्वेश्चन पेपर होगा, केस बेस्ड होगा, फैक्चुअल पैसेज होता है, ईजी होता है, काफी आसानी से आप इस चीज को टैकल कर सकते हो। ठीक है, तो लाइक 10 एंड 10 20 मार्क्स के आपके रीडिंग कॉम्प्रहेंशन मतलब अनसीन पैसेजेस हो गए। इसके बाद सेक्शन बी आता है, जिसमें बेसिकली सबसे स्टार्टिंग में ग्रामर के क्वेश्चन दिए होते हैं। 12 क्वेश्चंस होते हैं, आउट ऑफ 12 आपको 10 क्वेश्चंस करने होते हैं। और ग्रामर में आपके टॉपिक्स क्या क्या होते हैं, डिटरमाइनर्स होता है, टेंसेस होता है, मॉडल्स होता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है, रिपोर्टेड स्पीच होते हैं। रिपोर्टेड स्पीच में आपका कमांड एंड रिक्वेस्ट, स्टेटमेंट एंड क्वेश्चन, इतना ही आता है। एक्सक्लेमेटरी वाला चीज वहां पे नहीं दिया होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको ग्रामर में इतने टॉपिक कवर करने होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो राइटिंग स्किल में आपका पहला जो होता है वो फॉर्मल लेटर होता है। फॉर्मल लेटर में पहले डिफाइन दिया होता था कि कंप्लेंट लेटर हो गया, इनका लेटर, बट ऐसा नहीं है। अभी आपको सारे फॉर्मल लेटर ही प्रिपेयर करने हैं। तो फॉर्मल लेटर प्रिपेयर करना है, जिसकी वर्ड लिमिट होती है 100 to 120 वर्ड्स। ये 5 मार्क्स का होता है। ठीक है, ऑप्शन होते हैं, डेफिनेटली ऑप्शंस होते हैं। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें तो 5 मार्क्स का आपका एक एनालिटिकल पैराग्राफ राइटिंग आती है, जो मैप, चार्ट, क्यू बेस्ड हो सकती है। तो आपको वहां भी 2 एनालिटिकल पैराग्राफ दिए होंगे, किसी एक को आपको करना होता है। इसके बाद अगर हम बात करें सेक्शन सी में, जहां पे लिटरेचर का पोर्शन होता है, तो लिटरेचर में पहले आपको क्या होता है, एक एक्सट्रैक्ट बेस्ड होता है, जो कि आपके प्रोज सेक्शन से होता है। मतलब वो सप्लीमेंट्री और आपका फर्स्ट फ्लाइट जो बुक है, मेन बुक है, उन दोनों में से किसी में से भी हो सकता है। फिर एक एक्सट्रैक्ट बेस्ड होता है, जो बेटा आपकी पोएट्री मतलब पोम से आता है ना, पोएट्री का एक्सट्रैक्ट बेस्ड होता है। और ये एमसीक्यूज बेस्ड हो सकते हैं, शॉर्ट मतलब 1 लाइनर भी हो सकता है, मिक्स हो सकता है, जरूरी नहीं है कि सारे एमसीक्यूज ही होंगे। इसके बाद अगर हम बात करें शॉर्ट एंड वेरी लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं। तो शॉर्ट आपके क्या होते हैं, 4 शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं बेटा, जो पहले पूछे जाते हैं और आपके फर्स्ट फ्लाइट बुक से होते हैं। तो ये पोइट्री और प्रोज दोनों से मिक्स क्वेश्चन होंगे। आपके पास 5 क्वेश्चंस दिए होंगे, उसमें से आपको 4 करने होंगे। तो आउट ऑफ 5 आपको 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। सेम ऐसे ही आपके 2 क्वेश्चंस आपको करने होते हैं फुटप्रिंट से। 3 क्वेश्चंस आपको दिए होते हैं शॉर्ट, जिनकी मार्किंग स्कीम अगर हम देखें तो 3 मार्क्स के होते हैं। तो 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12 मार्क्स। और अगर हम बात करें फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में, तो 2 क्वेश्चन करने होते हैं, तो 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6 मार्क्स। फिर आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन है, फर्स्ट फ्लाइट से एक आपका लॉन्ग क्वेश्चन आता है, और फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से भी एक क्वेश्चन आता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा लाइक अब टेक्निकलिटी लाइक एनालिटिकल हो गया है। एनालिटिकल कहने का मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, है ना, कैरेक्टर बेस्ड होते हैं। ठीक है, उसके बाद टोन से क्वेश्चन आ जाते हैं, थीम बेस्ड आते हैं। ठीक है, कंपैरिजन आ जाता है कि 2 चीज़ों का, क्वालिटीज़ का कंपैरिजन हो गया। तो इन सारी चीज़ों की बात होती है। तो एक क्वेश्चन आपको करना होता है फर्स्ट फ्लाइट बुक से, 2 क्वेश्चन दिए होते हैं, उसमें से एक करना होता है। और सेम फुटप्रिंट्स विदाउट फीट पे भी क्या होगा बेटा, 2 क्वेश्चन दिए होंगे लॉन्ग, और उनको एक क्वेश्चन आपको करना होगा। दोनों आपके 6 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल ये 80 मार्क्स का एग्रीगेट होता है। मतलब 40 मार्क्स आपकी लिटरेचर हो गई, 20 मार्क्स का ग्रामर एंड राइटिंग का पोर्शन हो गया, एंड 20 मार्क्स आपका अनसीन पैसेज हो गया। तो अगर मैं इसको समराइज कर दूं, तो समराइज करने का सीधा सीधा ऐसे होगा कि 10 मार्क्स का आपका अनसीन पैसेज हो गया पहला। फिर दूसरा अनसीन पैसेज जो फैक्चुअल पैसेज होता है वो आपका 10 मार्क्स का, तो 20 हो गया। फिर आपके 10 मार्क्स के ग्रामर के क्वेश्चन होते हैं, 30 हो गया। 5 मार्क्स के लेटर और एनालिटिकल पैराग्राफ होते हैं, तो 40 हो गया। उसके बाद अगर हम एक्सट्रैक्ट बेस्ड की बात करें लिटरेचर में, तो 5 मार्क्स के 2 एक्सट्रैक्ट बेस्ड होते हैं, तो आपका ये 50 मार्क्स का हो गया। इसके बाद आपके ओवरऑल अगर हम वेरी शॉर्ट देखें तो 6 होते हैं, 6 इंटू 3 18 मार्क्स का ये हो गया। और 2 लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, तो 6 इंटू 2 12। तो ये पूरा एग्रीगेट आपका 80 मार्क्स का हो जाता है। और बचे हुए 20 मार्क्स आपको इंटरनल एसेस मिलते हैं, जो आपके टीचर इंटरनल एसेस करते हैं। और उसमें एएसएल वगैरह होता है, ठीक है, क्विजेस वगैरह होती हैं, रोल प्ले वगैरह होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो वो आपके टीचर अकॉर्डिंगली स्कूल में वो करते हैं, और इंटरनल मार्क्स आपको दिए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें कि आपको पढ़ना क्या क्या है, सिलेबस की बात करें, तो फर्स्ट स्लाइड बुक में जो प्रोज का पार्ट है, वहाँ पे एज इट इज जैसे कि लास्ट टाइम 9 चैप्टर्स थे वैसे ही हैं। अ लेटर टू गॉड पढ़ना है आपको, नेल्सन मंडेला वाला चैप्टर जो है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, जिसमें 2 स्टोरीज हैं।
From the Diary of Anne Frank, Glimpses of India, Misville the Otter, Madam Rides the Bus, The Summer at Banaras एंड द प्रपोजल। ये आपको 9 चैप्टर्स कवर करने हैं प्रोज से। फर्स्ट स्लाइड की अगर हम पोम्स की बात करें तो पहली पोइट्री आपकी है, पोम है डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, अ टाइगर इन द जू, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, द बॉल पोम, अमांडा, द ट्रीज, फॉग, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, फॉर एंड ग्रेगरी। तो ये आपकी लगभग 10 पोइट्रीज हो गई हैं। तो 9 एंड 10 19 आपके चैप्टर्स या पोइट्री सब मिक्सअप करके कंबाइंड अगर बात करें तो 19 आपको लेके एग्जाम में एसेस होंगे, आपके जो बोर्ड एग्जामिनेशन होते हैं। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से आपके 9 चैप्टर्स आ रहे हैं प्रोज के, जो ड्रामा या फिर प्लेज होते हैं। अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, द थीस स्टोरी, द मिडनाइट विजिटर, अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, द नेकलेस, भोली, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। तो ये सारी चीज़ें आपको 9 चैप्टर्स आपको मिलने वाले हैं सप्लीमेंट्री बुक से, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से। ठीक है, तो बहुत ही जल्दी मैं एक एक चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ इसी चैनल पे। तो आप लोग बिल्कुल लाइक इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेटा। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बताओ कि सर जो है सारी इंग्लिश कवर करने वाले हैं, लाइक पूरे चैप्टर्स अलॉन्ग विद द ग्रामर और सारी चीज़ें। और बहुत जल्दी हम बाकी क्लासेस के लिए भी, क्लास 9th को पहले हम टारगेट करेंगे, फिर हम क्लास 11th और 12th में भी करेंगे। अगर ये सारी चीज़ें मेरे से मैनेज हो पाएंगी तभी हम 11th 12th में जाएंगे, अदरवाइज हम पहले तो 10th को टारगेट कर रहे हैं। 10th का पूरा सिलेबस हम इस बार कवर करेंगे इस चैनल पे। ठीक है, तो आई होप कि आपको इससे काफ़ी नॉलेज मिला होगा, इन्फॉर्मेशन मिला होगा। इन्फॉर्मेटिव वीडियो था ये कि आपको कैसे तैयारी करनी है। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बेटा अपने सीनियर से बात करो। आपकी बार का पेपर बच्चों को ईजी लग रहा था, बट ईजी इन द सेंस कि अगर बच्चों ने पढ़ा है तो ऐसा नहीं है कि आप एक दिन पढ़ करके बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर ले जाओगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको स्टार्टिंग से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना काफ़ी है। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर टुडे सेशन। ओके, थैंक यू बेटा।